2025 में यानी कि आज से कुछ दिनों बाद बिहार में इलेक्शन है। बिहार में विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर जो है अब तर्क वितर्क चालू हो चुकी है। बिहार का इतिहास रहा है, यूपी बिहार का, जहां जहां बाहुबली नेता चुनाव पर खड़े हुए हैं उन्होंने जीत भी हासिल करी है, राज्य से केंद्र सरकार तक हिलाए हैं। ऐसे ही आज आपको 10 बाहुबली नेताओं के बारे में बताऊंगा और कौन से आपके क्षेत्र के हैं। अगर आप यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं तो कौन से आपके क्षेत्र के हैं, कमेंट करके बताइएगा। पहले बाहुबली नेता की बात करें तो आनंद मोहन, ये बिहार के एक ऐसे बाहुबली नेता है, नीतीश सरकार में इनको जो है करारा नियमों में बदलाव करने के स्वरूप में भी जाना जाता है और ये ऐसे बाहुबली नेता रहे हैं जो लोगों से भी जुड़े रहे हैं, लोगों की मदद भी करते आए हैं और अपने खास व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। दूसरे बाहुबली नेता को आप सभी जानते होंगे और इनको अगर आप ना जाने और आप यूपी बिहार के अपने आप को बोले तो ये पॉसिबल ही नहीं। पूरे भारत इनको जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता है। सिवान के रहने वाले हैं, सिवान के लोग इन्हें जो है बाबा के नाम से भी जानते हैं, मोहम्मद साहब के नाम से भी लोग इन्हें पुकारते हैं। आरजेडी के नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं और केंद्र में अगर बात करें तो इनकी सत्ता ऐसी रही है कि पूरा बिहार जो है इनके नाम पे चला करता था। तीसरे नेता की बात करें तो अनंत सिंह, जिनके बारे में अभी सुर्खियां चल रही हैं, जिनके बारे में अभी एक हत्या का आरोप लग रहा है। इनका विधानसभा क्षेत्र है मोकामा विधानसभा क्षेत्र से काफी लंबे समय से ये विधायक रह रहे हैं और इस बार विधानसभा चुनाव है तो इन पर जो है एक जन स्वराज पार्टी के एक कार्यकर्ता या यूं कहें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले एक व्यक्ति का हत्या का आरोप लगा है। फिलहाल देखने वाला विषय इस पे क्या कुछ चीजें स्पष्ट होती है। चौथे अगर आपको बाहुबली के बारे में बताऊं तो सूरज भान सिंह चौथे ऐसे बाहुबली नेता है जिनका सिक्का चलता था बिहार में, जिनका आज भी सिक्का चलता है बिहार में। इनके बारे में थोड़ा सा बताओ। बाहुबलियों की चर्चा हो और सूरज भान सिंह का नाम सामने ना आए ये हो ही नहीं सकता। लोग इन्हें कहते हैं कि उस समय जब पटना के गोरखपुर तक रेलवे स्टेशन स्टेशनों पे सूरज भान सिंह का जब जलवा 19 के दशक में चलता था तो आप किसी भी पान खाने वाले या किसी भी पान दुकान पे चल जाए, सूरज भान सिंह का नाम बोले तो आपको पान फ्री में दे दिया करता था। इस तरह का सिक्का इनका चला करता था। पांचवें बाहुबली की तरफ चले, सुनील पांडे। ये पांचों ऐसे बाहुबली है। सुनील पांडे जो रोहतास के मालवीडीह निवासी सुनील पांडे, पिता बाबूलाल कारोबारी थे ये और इनका भी सिक्का बिहार में चला करता था और 2000 के दशक के एक ऐसे बाहुबली नेता रहे किसी को मारने में, किसी की अवैध वसूली करने में और दूसरी तरफ बात करें तो जनता का सहयोग करने में, ये दोनों में ही इनका वर्चस्व रहा है। बिहार में इनके नाम का सिक्का चला करता था। ये जितने भी बाहुबली आपको नेता बता रहा हूं, जब भी चुनाव आता है इनका जिक्र ना हो तो चुनाव संपन्न हुआ ही नहीं करता है, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते आ रहे हैं लमसम। और जो छठवें की बात करें पप्पू यादव के बारे में आप जानते होंगे। पैसा बांटने को लेकर इन लोग जानते हैं, जहां भी ये जाते हैं लगभग रोज जो है लाखों रुपये बस लोगों को बांट देते। इनका साफ ऐसा कहना है कि मेरी पार्टी, मैंने पैसा कमाया, मेरी पार्टी से कमाया, जहां से भी पैसा लाया लोगों को दे रहा हूं तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लगभग लाखों करोड़ रुपए रोज ये बांट देते। जहां भी सुनामी आता है, जहां भी बिहार में जहां भी तकलीफें होती है तो तत्काल पहुंच कर पैसे की मदद भी करते आ रहे। कोरोना में इन्होंने खास अहम रोल भी निभाया है। सातवें बाहुबली नेता की बात करें तो प्रभुनाथ सिंह। बिहार में आरजेडी के गद्दावर नेता प्रभुनाथ सिंह को कभी छपरा का नाथ भी कहा जाता था। एक समय प्रभुनाथ ने यह भी धाक जमाई थी और इसके साथ आरजेडी के जितने भी नेता हैं सभी दिग्गज रहे हैं, सभी बाहुबली कहलाते हैं। इसमें एक इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम रहा है। आठवें नाम की तरफ चले। आठवें जो बाहुबली नेता है काली पांडे का आपको रिमाइंड में भी आ रहा होगा, दिमाग में भी चीज आ रहा है। काली पांडे एक 80-90 दशक के बाहुबली नेताओं में इनका नाम गिना जाता था। सीधा ये ऐसे व्यक्ति थे जो लालू चाहे वो और भी जो गद्दावर नेता ने आरजेडी के चाहे सपा के रहे, डायरेक्ट बात करने का काम किया करते थे। ये काली पांडे उस वक्त के दशक के वोट जिताने वाले लोकसभा का रिकॉर्ड भी बनाए थे। ये रिकॉर्ड बना चुके हैं, लाखों के वोट से जीते थे ये। 90 बाहुबली नेता के बारे में बात करें तो रंजन तिवारी के बारे में बताऊं तो 2005 के दशक के नेता है। किडनैपिंग के ऊपर भी इनको बहुत सारा आरोप लगा है, किडनैपिंग, डकैती जैसी बहुत सारी चीजें आरोप लगी है।
मगर भाजपा से चुनाव जीत चुके हैं ये और बहुत बड़े भी नेता रहे हैं। ये थोड़ा डिटेल में बताना समय के आधार पे जो है आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। 10वें यानी कि आखिरी बाहुबली नेता के बारे में रामाकिशोर सिंह, इनके बारे में भी आप जान रहे होंगे। बिहार के वैशाली जिले के ताल्लुक रखने वाले रामाकिशोर सिंह बिहार के बाहुबलियों नेता में इनकी गिनती की जाती है। आरजेडी के ये नेता रहे हैं। 2014 के चुनाव में मोदी लहर से आरजेडी दिव्यांग नेता रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने जीता है और 2014 से ये आरजेडी चुनाव जीतने के बाद जो है बिहार में जो है इनका वर्चस्व रहा है। अब देखने वाला विषय है कि 2025 का विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव में किस बाहुबली नेता जो है डंका के चोट पे चुनाव जीतता है। हालांकि अनंत सिंह पर जो है आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने एक जन स्वराज के कैंडिडेट के प्रत्याशी के स्वरूप में चुने गए समर्थक की जो है हत्या करवा दी है। देखने वाला विषय इसमें क्या कुछ स्पष्ट होती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए तो उसमें भी बहुत सारे अहम रोल निभाए हैं। अब बिहार चुनाव है तो बिहार चुनाव में क्या कुछ चीजें स्पष्ट होती है, देखने वाला विषय रहेगा। खबर अच्छी लगी तो खबर आलोक के साथ बने रहें। धन्यवाद।